कर लोगे लेकिन वो वर्दी नहीं है। पहला नियम ये होता है कि पॉलिसी आप जब ले रहे हो तो यू शुड बी आप इंडिया में होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये, जब आप वापस आ रहे हो ना, लोगों को पता ही नहीं है, जब आप वापस आ रहे हो भले ही आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाए, लगेज छूट जाए, वापसी आने पे ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी वर्क नहीं करती है। तीसरा हो गया हमारा प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। 95% पॉलिसीज में साफ लिखा होता है, एक दो कंपनीज है मतलब विजिट वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर को बताना होता है कि मेरी स्टडी अभी एक्सटेंड हो गई है तो आप मेरा 1 साल के लिए 6 महीने के लिए रिन्यू कर दे, तो ऑन बेड बेसिस आप रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन सेम आप अगर आप, ये अच्छा सवाल है। एक तो क्या है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पॉलिसी जब आप बाय करें ना, तो पहला तो एक्सपेक्ट आप ये ध्यान रखें कि कंपनी जो आप ले रहे हो ना उसका थोड़ा फैलाव मतलब स्प्रेड ज्यादा हो, कवरेजेस ज्यादा जगह कवर कर रहा हो, या आप वो कंपनी चूज करें कि उस, मान लीजिए अगर आप एशिया जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं, तो क्या वो कंपनी जिसका यूरोप में टाई अप है तो वहाँ कैशलेस प्रोवाइड कर रहा है कि उसके हॉस्पिटल्स के साथ ज्यादा टाई अप है। अच्छा, दूसरा आप कह रहे हो कि कैशलेस का कैसे है, सिर्फ अगर आप बाय करते टाइम ध्यान रखेंगे तो कई सारी कंपनीज ये देती है कि आपकी मेडिकल कंडीशन खराब है, वहाँ इलाज हो नहीं सकता, तो या तो वो नजदीकी कोई अच्छे देश में ले जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं, नहीं तो फिर आपको बैक टू, जैसे हम भारत इंडिया लेके आते हैं और वहाँ पे भी करके आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो जो भी उसका एक्सपेंस बनता है चार्टर्ड फ्लाइट में या एक स्पेशल फ्लाइट में आपका जो भी अरेंजमेंट होते हैं, तो उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो इंश्योरेंस कंपनी। सर आज हम बात करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है और उसके क्या क्या कवरेजेस होते हैं। ट्रेवल इंश्योरेंस जो नाम से समझ में आ रहा है, बेसिकली इंडिया में दो तरीके से होते हैं। एक तो डोमेस्टिक, हम अगर इंडिया में घूम रहे हैं, एक तो जा रहे हैं इधर उधर, तो उसको कवर करता है, और दूसरा अगर हम बाहर जा रहे हैं तो उस चीज के लिए कवर करता है। उस टाइम पे अगर हमारे साथ या हमारी फैमिली के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए या बीमार हो जाए, ये तो, या कोई बैगेज चोरी हो जाए या खो जाए, या कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाए, या पासपोर्ट चोरी हो जाए, तो ये सब चीजों को बेसिकली कवर करता है, तो उसी को हम ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं। सर अभी आप हमें ये बताइए कि जो इंश्योरेंस होता है ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके कितने प्रकार होते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला एक कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो होता है, एक होता है फैमिली के लिए, जैसे फैमिली अगर बाहर घूमने के लिए जा रही है वो। तीसरा हो गया कॉर्पोरेट ट्रेवल्स, जो बेसिकली आप काम या बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली 3 तरह के सर्विसेज होते हैं। सर आप हमें अब ये बताइए कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो कौन लोग बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, ट्रैवल इंश्योरेंस स्टूडेंट अगर कोई बाहर पढ़ने जा रहा है तो वो ले सकता है। दूसरा, कोई फैमिली अगर जा रही है घूमने के लिए, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ले सकती है, ताकि कोई तरह का कोई परेशानी हो तो वो अपना इलाज करा सके। तीसरा मैंने कहा कि अगर कोई कंपनी या आप किसी बिजनेस डील के लिए बाहर जा रहे हो तो उस केस में कवर होता है। तो आप ये 3 प्रकार से, पॉलिसी भी इसी तरह की होती है, और आप यही 3 लोग पॉलिसी बाय करते हैं। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि अभी हम नॉर्मली देखते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है जी, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रैवल इंश्योरेंस में सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो कवर जब होता है स्पेशली टर्म के लिए रहता है, जब हम बाहर जा रहे हैं किसी मतलब घूमने के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है कि अगर हमने एक बार ले लिया और पॉलिसी की कंडीशन फॉलो कर रही है, तो हमको कोई भी किसी तरीके से चोट लग जाए, बीमारी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो 365 डेज 365 दिन काम करती है। लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या एक पीरियड बना हुआ होता है। कवर तो ये भी करती है कि आपको चोट लग गई तो मिलेगा, एक्सीडेंट हो गया तो मिलेगा, अगर बीमार हो गए तो मिलेगा, लेकिन इसमें बस एक ही होता है कि प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां नहीं मिलती ट्रैवल इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको वो भी कवर हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। और दूसरा ये क्या है, ट्रैवल इंश्योरेंस एक टाइम पीरियड के लिए होती है, जो कि मैंने आपको कहा, ये बेसिक डिफरेंस है जी। सर ट्रैवल इंश्योरेंस कब काम नहीं करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई लोग पूछते हैं। पहली चीज ये है कि मोस्टली सभी पॉलिसीज में अगर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये है, अगर आप बाहर ऑलरेडी चले गए हो, लेट्स से कि आप ऑलरेडी घूमने के लिए दुबई चले गए हो, फिर आपको वहां पे कस्टम बोलता है कि ट्रैवल पॉलिसी का है, तो आप ट्रैवल पॉलिसी तो बाय कर लोगे लेकिन वो वर्दी नहीं है। पहला नियम ये होता है कि पॉलिसी आप जब ले रहे हो तो यू शुड बी आप इंडिया में होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये, जब आप वापस आ रहे हो ना, लोगों को पता ही नहीं है, जब आप वापस आ रहे हो भले ही आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाए, बैगेज छूट जाए, वापसी आने पे ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी वर्क नहीं करती है। तीसरा हो गया हमारा प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। 95% पॉलिसीज में साफ लिखा होता है, एक दो कंपनीज है, लेकिन लेमन भाषा में कहूंगा प्री एग्जिस्टिंग बीमारी अगर कोई आपको ऑलरेडी है, जैसे कोई वाल्व का छलना या ऑलरेडी कुछ लगा हुआ है, और भले ही आप डिक्लेयर करो या ना करो, अगर उससे रिलेटेड कोई बीमारी होगी तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये बेसिक 3 बहुत बड़े एक्सपेक्ट है। क्या ट्रैवल इंश्योरेंस रिन्यू होता है।
हाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा है, लोगों को पता ही नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस बिल्कुल रिन्यू होता है। मैं जवाब दूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है तो साल भर की पॉलिसी ले सकता है और लेने के बाद उसे 15-20 दिन पहले इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर को बताना होता है कि मेरी स्टडी अभी एक्सटेंड हो गई है, तो आप मेरा 1 साल के लिए 6 महीने के लिए रिन्यू कर दें। तो ऑन बेड बेसिस आप रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन सेम आप अगर आप ट्रैवल के घूमने के लिए भी जा रहे हैं तो भी उस पर्पस पे आपको कंपनी को इंटीमेट करना होगा, तो वो एक्सटेंड कर देती है। और तीसरा, अगर आप ट्रैवल बिजनेस पर्पस के लिए भी जा रहे हैं तो भी हाँ, आप बिल्कुल इस तीनों एक्सपेक्ट में आप बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उसी टाइम फ्रेम से पहले आप कंपनी को इंटीमेट कर लें और पॉलिसी बाय कर लें, रिन्यू करा लें, ताकि अगर मान लो क्लेम आएगा तो आपको परेशानी ना हो। ट्रैवल इंश्योरेंस में क्लेम कैसे सेटल करें और इसमें जो क्लेम है वो कैशलेस कैसे सेटलमेंट? ये अच्छा सवाल है। एक तो क्या है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पॉलिसी जब आप बाय करें ना, तो पहला तो एक्सपेक्ट आप ये ध्यान रखें कि कंपनी जो आप ले रहे हो ना उसका थोड़ा फैलाव, मतलब स्प्रेडनेस ज्यादा हो, कवरेजेस ज्यादा जगह कवर कर रहा हो। या आप वो कंपनी चूज करें कि उस, मान लीजिए अगर आप एशिया जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं, तो क्या वो कंपनी जिसका यूरोप में टाई अप है तो वहाँ कैशलेस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हॉस्पिटल्स के साथ ज्यादा टाई अप है। अच्छा, दूसरा आप कह रहे हो कि कैशलेस का कैसे है। सिंपल इंडिया की तरह फंडा होता है कि अगर जैसे इंडिया में अगर हमारे खुदा न खास्ता में चोट लग जाए तो आप बगल में अपने हॉस्पिटल में आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ कैशलेस है या नहीं। सेम वहां पर होता है कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो लेने के बाद आप ये होमवर्क जरूर कर लें कि जिस एरिया में आप जा रहे हैं तो उस कंपनी का उस उधर के नजदीकी हॉस्पिटल से कैशलेस है या नहीं। अगर वहाँ टाई अप है तो कैशलेस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 1% नहीं होता है, 1% वहाँ कैशलेस किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में, तो आपको वहाँ पे पहले आपको वहाँ पे कैश देके अपना करा लेंगे, फिर बाद में आपको रिइंबर्समेंट बेसिस में सारा आपको अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस में कवरेजेस क्या क्या होते हैं? ट्रैवल इंश्योरेंस में बेसिकली जो हम कह रहे हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस की जैसे ही होता है। मान लीजिए आपने $2 लाख का लिया हुआ है और अगर बाहर मतलब घूमने के लिए गया है और उसके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया, तो $2 लाख तक का उसको कवरेजेस मिलेंगे। दूसरा, मान लीजिए अगर बैगेज आपका खो गया या पीछे छूट गया और उस इमरजेंसी में आप मान लीजिए कि आपको 4-5 दिन वहाँ रह रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो नेसेसिटी कपड़े या कुछ भी बाय करना पड़ रहा है तो वो उसका एक्सपेंस आपको मिल जाता है। तीसरा, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट अगर छूट जाती है तो उसके लिए अगर आपको बाय करना पड़ सकता है दोबारा से टिकट, तो वो आपको कवर करता है। पांचवा ये है कि किसी भी तरीके से आपको, जो मैंने पहले भी कहा कि मेडिकल एक्सपेंसेस किसी भी तरीके से देने पड़ते थे, अगर इसमें डेंटल भी हो तो वो भी कवर इसमें करता है। तो ये बेसिकली एक तरीके से कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस है। सर अभी आप हमें एक ये बात बताइए कि ट्रैवल इंश्योरेंस में कोई क्रिटिकल कंडीशन है और वो बाहर से भारत वापस आ रहा है, तो क्या ऐसे समय में एक्सपेंस है जो उनको ट्रैवल एक्सपेंस है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल कवर होता है। मान लीजिए किसी को बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई और वहाँ उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो पॉलिसी में अगर आप बाय करते टाइम ध्यान रखेंगे तो कई सारी कंपनीज ये देती है कि आपकी मेडिकल कंडीशन खराब है, वहाँ इलाज हो नहीं सकता, तो या तो वो नजदीकी कोई अच्छे देश में ले जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं, नहीं तो फिर वो आपको बैक टू, जैसे हम भारत इंडिया लेके आते हैं और वहाँ पे भी करके आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो जो भी उसका एक्सपेंस बनता है चार्टर्ड फ्लाइट में या एक स्पेशल फ्लाइट में, आपका जो भी अरेंजमेंट होते हैं, तो उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर। स्टूडेंट अगर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहे तो ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें कैसे हेल्प कर सकता है? हाँ, ये अच्छा है। जैसे कि कई स्टूडेंट्स जाते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ नहीं जाते, वो एक तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस में वो स्टूडेंट वाला ना चूज करके वो विजिट वाला चूज करते हैं, मतलब आप घूमने के पर्पस के लिए। वो एक गलत काम कर रहे हो, क्योंकि क्या स्टूडेंट के लिए एक अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। उसमें अगर आपकी वहाँ पे फीस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए और किसी तरीके से कोई आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाए या खो जाए या आपको दोबारा से बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो उसको कवर करते हैं, जो कि एक बेसिक ट्रैवल पॉलिसी में घूमने के पर्पज से जा रहे हो तो आपको कवर नहीं करता। दूसरा इसमें एक्सपेक्ट ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट वीजा पे ही जा रहे हो, तो और जो पॉलिसी आप ने बाय कर रहे हो सिंपल ट्रैवल घूमने वाली, और खुदा न खास्ता पर क्लेम आ गया, तो वहां पे कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है कि ये स्टूडेंट घूमने के लिए जा रहे हो कि मोड ऑफ पर्पस ऑफ विजिट क्या है, और आपने गलत पॉलिसी बाय कर रखी है इन टर्म्स ऑफ कि भाई मेरा प्रीमियम कम होगा, तो उस चक्कर में वहां पे भी क्लेम आप उसका डिनाई हो सकता है या पार्शली सेटल हो सकता है।
तो ये बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं इस चीज में ध्यान रखते हुए कि पॉलिसी स्टूडेंट वालों को कैसे हेल्प कर सकती है और उन्हें क्या कवर होता है। सर अभी एक बात हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन कोई जब पॉलिसी ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करे तो उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ट्रैवल इंश्योरेंस जब सीनियर सिटीजन कोई बाय कर रहा है तो एक तो सबसे बड़ा एक्सपेक्ट ये होता है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। अगर कोई बीमारी आपको पहले से हो रखी है, कोई उसको आप भले डिक्लेयर करो या ना डिक्लेयर करो, उसमें फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल कवर नहीं होगा। लेट्स से कि अगर आप कोई कोई किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी में आपको और पुरानी चली हुई है, भले ही आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर उसी से रिलेटेड आपको वही बीमारी हो गई या कोई और बीमारी हुई जिसका कारण वो किडनी ही है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको दूसरी चीज इसमें क्लियर कर दूं, अगर लेकिन आपको किडनी से कोई प्रॉब्लम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी में आपको कोई हार्ट से रिलेटेड हो गई या किसी और चीज से हो गई, लेकिन उसका आपकी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दैट केस कवर होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। बाकी सब चीज बिल्कुल नॉर्मल होती है ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए, जो जो कवरेजेस होती है। तो सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कोई स्टूडेंट स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहे तो वो किस तरीके से ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकता है? और इसी में ही एक और क्वेश्चन है कि अगर फैमिली जाए वेकेशन पर्पस से तो उसके लिए कैसे ये क्या एडवाइस देना चाहेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस? पहले चीज तो ये कि आप ये कंपनी चूज करें, उसमें प्रीमियम का ज्यादा अंतर नहीं आता, कि जिसकी कवरेजेस वास्ट हो और वाइड हो, जिसके फीचर्स आपके बहुत ज्यादा हो। दूसरा मैं एक्सपेक्ट ये कहूंगा कि जो फैमिली अगर ट्रैवल के लिए जा रही है तो उसमें देखिए कि अगर एशिया के लिए जा रही है या यूरोप के लिए जा रही है तो या अमेरिका के लिए जा रही है ना, तो इनके लिए अलग अलग कंपनी से अलग अलग पैकेज बनाए हुए हैं। तो उससे क्या होता है, प्रीमियम आपका कम हो जाता है। क्योंकि कुछ कंपनीज में क्या है कि एक्सक्लूडिंग प्रीमियम जो चार्ज होता है इंक्लूडिंग यूएसए और एक्सक्लूडिंग यूएसए कनाडा, तो भले ही अगर आप एशिया के लिए जा रहे हो तो एशिया में खर्चा कम होता है, तो कईयों में पैकेजेस के हिसाब से प्रीमियम आपका कम हो जाता है। तो मेरा ये है कि आप इस चीज का ध्यान के रख के कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेक्ट मैंने बताया कि कवरेजेस का, अगर मैं वही स्टूडेंट पे आऊँ तो स्टूडेंट को इस चीज का ध्यान रखना है कि एक तो कवरेजेस उनके वास्ट होने चाहिए, कि आपके अगर फीस का हो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या स्पॉन्सरशिप के थ्रू जा रहे हैं, अगर कोई कैंसिल या कोई टर्मिनेट हो जाती है तो वो आपको कवरेजेस दे रहा है नहीं दे रहा। दूसरा, आपको रिन्यूअल्स के टाइम पे क्या सपोर्ट कंपनी दे रही है और कितने का टाइम पीरियड है, क्योंकि कुछ कंपनी 6 महीने के लिए देती है, कुछ कंपनी साल भर के लिए देती है। तो आपको एज ए स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम पीरियड है तो उसी हिसाब से आपको मैक्सिमम पॉलिसी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए जो हमारा मिशन है इंश्योरेंस अवेयरनेस, जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, ताकि हम आप जाने की इंश्योरेंस कैसे बाय कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई आपको सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। उसके लिए धन्यवाद।